बात करते हैं नॉर्थ इंडिया से। अब फोकस साउथ इंडियन मार्केट्स पर आता लेकर आएंगे। इस तिमाही में पहली तिमाही FY24 की कंपनी की आय में करीब 13% का प्रेशर देखने को जरूर मिला है, लेकिन मुनाफा 30% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साथ ही मार्जिन्स में काफी ज्यादा सुधार था, लगभग 7% का जंप नजर आया है। यहां से आगे का आउटलुक क्या है, इस पर बात करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रजाक हमारे साथ जुड़ गए। रजाक साहब, स्वागत है आपका। एक और मजबूत तिमाही, प्रॉफिटेबिलिटी और आपके ऑपरेशनल नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली है। ये रेवेन्यू थोड़ा सा ठंडा रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसकी कोई खास वजह? नमस्कार। ये रेवेन्यू तो लंपी हो गई, ये अकाउंटिंग सिस्टम है। तो अकाउंटिंग सिस्टम से जब जो मकान हम डिलीवर करेंगे वही रेवेन्यू अकाउंट होगा। बाकी का जो भी हमारे सिस्टम में है कि अभी आज कंपनी में करीब 40 से 50 हजार करोड़ के सेल्स जो हैं उसको अंडर प्रोडक्शन है, और उसको हम बैलेंस शीट और P&L में हम नहीं ला सकते क्योंकि हमने इनको डिलीवर नहीं किया। ये नया अकाउंटिंग सिस्टम है और इसी वजह से इसको हमने जैसा जैसा हम डिलीवर करेंगे, जैसा जैसा कंप्लीशन होगा, तभी इसको P&L और बैलेंस शीट में आएगा। तो रफली ये फिर सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में दिखेगा? ये सिस्टम में है, क्वार्टर बाय क्वार्टर तो आएगा, बट कभी देखो जैसा हमने पिछले साल 13,000 करोड़ की बिक्री की, पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ की बिक्री की। ये सिर्फ 2 क्वार्टर का ही मैं जुड़ा के बताता हूँ कि 17,000 करोड़ के सेल बिक्री हो गई। बट ये बिक्री P&L और बैलेंस शीट में जब आएगी, जब डिलीवरी और के लिए 3-4 साल लगेंगे। तो 1 और 2 क्वार्टर की बात नहीं है। बट जैसा दूसरे जो पिछले 5 साल 4 साल में जो हमने लॉन्च किया था, उसका जो डिलीवरी होती है उसको अभी अकाउंटिंग होएगा, और इसके लिए ये लंपीनेस आएगा। कभी एक क्वार्टर में ज्यादा लंपीनेस ज्यादा मिल जाएगा और कभी एक क्वार्टर में कम। बट अल्टीमेटली जो हमारे को एक्चुअल देखना है कि जो धंधा हुआ है कंपनी में वो ऑपरेशनल रिजल्ट है और जो अंडर प्रोडक्शन है, तो इसको हम लेके चलना पड़ेगा। इसको इरफान साहब, इसको दूसरे लिहाज से पूछ लेते हैं। इस क्वार्टर में आपने कितना स्क्वायर फीट एरिया बेचा सर? एंड अगर मैं कंपेयर्स करूं Q&Q, तो इस सोल्ड स्क्वायर फीट एरिया में कितना जंप था? अब ऐसा देखिए, अभी पिछले दैट इज जून क्वार्टर में हमने करीब 4,000 करोड़ का धंधा हुआ है, और उसका इफ आई उसको मिलाऊं स्क्वायर फुट को अगरचे हम लेके जाएंगे, ये स्क्वायर फुट होगा करीब अल्टीमेटली 3.83 मिलियन स्क्वायर फीट का जो बिक्री है, और ये 2,300 नंग अपार्टमेंट्स और विला मिला के बिक्री हुई है। तो दैट इज द अप्रैल टू जून क्वार्टर, और ये तो टोटल मिला के कुल मिला के 3,900 करोड़ की टोटल बिक्री हुई है। और इस क्वार्टर में कलेक्शन भी अच्छा हुआ है। दैट इज ऑल्सो शोज द रोबस्टनेस ऑफ द कंपनी। ये 2,700 करोड़ की कलेक्शन भी हुई। इरफान जी, गुड आफ्टरनून। अब ये सवाल आपसे पूछना ज़रूरी है क्योंकि आप अब हैं हमारे साथ। पिछले महीने एक न्यूज़ आई थी कि आपने वो एक DB रियल्टी का वो एक मुंबई वाली लैंड खरीदी थी, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी और काफ़ी लोगों ने कुछ आरोप भी लगाए थे उस लैंड पार्सल को लेकर। उस पर हमारी बात हुई नहीं थी उसके बाद से, अगर उस पर आप कोई क्लैरिटी देना चाहें तो। नहीं, आपके चैनल में तो बात किया था उसी टाइम पे, उसी दिन में, और उनको हमने क्लैरिफाई भी किया। देखो, ये लोग को थोड़ी जलन होती है, उल्टी उठाक बात कर देते, इसमें कोई सच नहीं है। हम अगरचे जो भी हमें सही काम करता है, और हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारा, और इस फाउंडेशन पे लेके हम काम कर रहे हैं, और कोई टेढ़ा मेढ़ा काम करने का हमारा इच्छा भी नहीं है और करेंगे भी नहीं। ओके, तो मुंबई का प्लान आपका इंटैक्ट है, क्योंकि अब तक आप लार्जली बैंगलोर के लिए जाने गए हैं। मुंबई में ये फिर आपका क्या किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा, और क्या उसके बाद और भी आपकी मुंबई में प्रोजेक्ट लाने की उम्मीद है? क्योंकि मुंबई में प्रोजेक्ट्स लाना वैसे बाहर के डेवलपर्स के लिए काफ़ी टफ होता है। एक बार DLF ने भी ट्राई किया था और वो हम सब जानते हैं कि वो सक्सेसफुल रहा नहीं।
नहीं, मुंबई में तो अभी काफी काम चल रहा है। मुंबई में हमारा, मुंबई में मुलुंड में बड़ा काम चल रहा है। प्रेस्टीज सिटी मुंबई मुलुंड, और हम क्लासिक बाइकला में, और अभी 2-3 और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। एक एक तो वही मरीन लाइंस पर जो हमने खरीदा प्लॉट, और उसका भी अप्रूवल आ गया है, उसको भी इसी क्वार्टर में हम लॉन्च करेंगे। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है वर्ली में, वो भी नॉट प्रेस्टीज नॉटिलस, उसकी भी लॉन्च होगी मेरे ख्याल में 1-2 क्वार्टर के बाद। तो काफी काम है। और दो दो बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स भी आएंगे, आइकॉनिक बिल्डिंग्स। बीकेसी में एक बड़ी बिल्डिंग आ रही है, 4 मिलियन स्क्वायर फीट, और एक है आपका महालक्ष्मी में, वो दैट विल बी आइकॉनिक टावर फॉर मुंबई, और उसकी 2 मिलियन स्क्वायर फीट है। तो काफी बड़ा काम चल रहा है मुंबई में। और अब जैसा जैसा हम काम मुकम्मल करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे, नया काम लेंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे पूरा काम लेके कुछ को वो तो हम नहीं करेंगे। जैसा जैसा काम खत्म होते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा, तो नया नया काम लेंगे। रज़ाक साहब, कल ऑफ कोर्स आरबीआई की पॉलिसी का इंतजार रहेगा। अब लार्जली स्टेटस को की बात हो रही है। मुझे ये बताइए, हाल फिलहाल में जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे, उसका कुछ डिमांड पर इफ एट ऑल इम्पैक्ट आया था या नहीं, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस क्रेडिट पॉलिसी से लार्जली? एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इसको, रेट को कुछ चेंज मत करें, इसी को संभाल के चले जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगरचे रेट बढ़ गया तो उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा, कस्टमर सेंटिमेंट में उसका इफेक्ट होगा। अभी जो पिछले 2 क्वार्टर में चेंज नहीं था, और इसी वजह से डिमांड तो अच्छा है। डिमांड, कस्टमर इसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर से ज्यादा कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इट्स बट ऑब्वियस उसका फर्क तो पड़ेगा। बट हमारी इच्छा यही कि इस पे कोई चेंज नहीं आए। दैट्स द ओनली थॉट प्रोसेस। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Q2 एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर। इरफान रज़ाक, ये एक स्टॉक का रहा है प्रेस्टीज एस्टेट्स का, जिसने अच्छे रिटर्न्स दरअसल कमा कर दिए हैं, लगभग 34-35% पिछले 12 महीनों में। गावा साहब, इस पर एक टेक चेक पहले। आज तो 586 के आसपास है, 12 महीनों में अच्छा परफॉर्मर। अब यहाँ से आगे क्या दिशा है? गावा साहब, प्रेस्टीज एस्टेट्स। नहीं चलिए, गाबा सर से बात नहीं हो पा रही, कोई नहीं, एक काम करते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स वैसे अच्छा मूवर रहा है, जैसे हर्षदा ने कहा, 35% के मूव। मानस, अगर आपने ट्रैक किया हो तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है। अगर हम पिछले करीब 7-8 हफ्ते से देखें तो एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 600 पे रेजिस्टेंस दिखता है, 550 पे सपोर्ट दिखता है, लेकिन स्टॉक का अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। इसलिए अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, कभी कोई टिप मिले तो भी खरीदारी करनी चाहिए। 535 के स्टॉप लॉस है, आपको एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, और अपने टारगेट सेट करिए बड़े, करीब 675 से लेकर 700 रुपए तक, वहां तक के आप टारगेट पोजीशनल बेसिस पे प्रेस्टीज एस्टेट में सेट कर सकते हैं। चलिए, बात होगी प्रेस्टीज एस्टेट्स की। अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की।